Assalamu alaikum friends. How are you? I hope you all will be inshallah. Dear friends, ये चैप्टर नंबर 1 का थर्ड लेक्चर है. हमने केपी बोर्ड के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का ग्रामर शुरू किया है. ये चैप्टर नंबर 1 का थर्ड लेक्चर है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूथ. इससे पहले हमने दो चीजें डिस्कस किए हैं, दैट इज अबाउट प्रोनाउंसिएशन एंड अबाउट सिलेबल्स. एंड इंशाल्लाह आज हम नाउन का एक पार्ट डिस्कस करेंगे एंड टुमारो हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. डियर फ्रेंड्स, नाउन में जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट्स अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड दैट्स अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. इन दोनों नाउन्स के बारे में मैंने डिटेल वीडियो इससे पहले शूट की है और आप लोगों के साथ शेयर भी की है. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा. गो एंड फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, गेट व्हाट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड व्हाट्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन एंड देन वॉच दिस वीडियो. आई होप यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर में पार्ट ए को डिस्कशन करने जा रहे हैं क्योंकि लास्ट दो लेक्चर्स में तो हमने जो डिस्कशन की थी दैट वाज द पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, लेकिन उसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं ग्रामर से है, इसलिए हमने उसको ग्रामर में ही डिस्कस कर लिया था. ये ग्रामर का पार्ट ए है. द क्वेश्चन इज दैट लेट्स सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन ईच सेंटेंस बिलो. आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपसे पूछते हैं कि उन सेंटेंसेस में आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सर्कल करें. मैंने वो सेंटेंसेस तो नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं वो सेंटेंसेस डिक्टेट करूंगा एंड जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं. बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन लेट मी टेल यू अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? डियर फ्रेंड्स, हमने डिस्कशन किया था कि नाउन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नाउन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, दैट इज concrete noun and abstract noun. concrete noun वो nouns होते हैं जिसको हम 5 senses से फील कर सकते हैं, जबकि abstract noun वो nouns होते हैं जिसको हम 5 senses से फील नहीं कर सकते. इस किस्म के नाउन को हम abstract noun कहते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है कि I respected the honesty my friend showed. I respected the honesty of my friend showed. मैं अपने दोस्त की जो ऑनेस्टी वो शो करता है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं. तो यहां पर कहते हैं कि I respected the honesty of my friend showed. ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी हमारे पास ईमानदारी को कहते हैं. ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्या आपने किसी की ईमानदारी को देखा है? नो. क्या आपने किसी के ईमानदारी को टच किया है? नो. क्या आपने कभी ईमानदारी को टेस्ट किया है? नो. तो जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इसको हम 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज कैन यू बिलीव दैट वुमेन्स ब्रिलियंस. क्या तुम उस औरत की जहानत पर यकीन रखते हो? कैन यू बिलीव दैट वुमेन्स ब्रिलियंस. क्या तुम उस औरत की जहानत पर बिलीव रखते हो? तो जो ब्रिलियंस है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नंबर नेक्स्ट इज टू माय डिलाइट everyone arrived on time. To my delight, everyone arrived on time. मेरी खुशी के लिए हर एक शख्स वक्त पर पहुंच गया. To my delight, everyone arrived on time. मेरी खुशी के लिए हर एक शख्स टाइम पर वक्त पर पहुंच गया. तो डिलाइट क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. Next is she was in great despair when she lost her phone. जब उसने अपने मोबाइल को खोया तो वो एक मायूसी में थी, एक बहुत बड़ी मायूसी में थी. ग्रेट डिस्पेयर, बड़ी मायूसी. तो डिस्पेयर क्या है? दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नंबर नेक्स्ट इज वी हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर. हम फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर बैठे हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर. हम मुस्तकबिल के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर बैठे हैं. तो होप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नेक्स्ट इज दैट शी शोड एक्सट्रीम जॉय व्हेन दे हेल्प्ड अदर. जब वो दूसरों की मदद करते हैं तो उनको बहुत खुशी महसूस होती है. ओके, so here is the word joy, that's abstract noun. Number next is the man had much bravery on the battlefield. हमारे पास मैदान जंग में मर्दों की बहादुरी बहुत ज्यादा होती है, मतलब मर्द हौसला नहीं हारते मैदान जंग में. तो यहाँ पर ब्रेवरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नंबर नेक्स्ट इज माय मदर ऑलवेज शोज ग्रेट कंपैशन फॉर हर चिल्ड्रन. My mother always shows great compassion for her children. मेरी माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी दिखाती है. नंबर लास्ट इज वी हैव अ टन ऑफ प्राइड इन आवर स्कूल. हमारे स्कूल में हमें बहुत फख्र होती है. तो फख्र हमारे पास, प्राइड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. चलिए जरा इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को अब देखते हैं. हमारे पास इन सेंटेंस में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो है ऑनेस्टी, ब्रिलियंस, डिलाइट, डिस्पेयर, होप, जॉय, ब्रेवरी, कंपैशन एंड प्राइड. ऐसे वर्ड्स है जिसके बारे में हम जब बात करते हैं, ऑनेस्टी मतलब वो बहुत ईमानदार है,
he is very honest. तो he is very honest. How much honest he is? We don't know. We just imagine that he is very honest. क्या आपने कभी उसकी honesty देखी है? No. We just say that he is very honest. Okay? So these are all abstract. But next question is write a sentence with each abstract noun given below. आपके साथ कुछ abstract noun given है. आपसे कहते हैं कि इन abstract noun को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करें? Sentences बनाएं. Number first is love. Very much simple sentence. I love my family. That's it. I love my family. जब आपके पास पेपर में ये पोर्शन ज्यादा आता भी नहीं, लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह कोई क्वेश्चन आ गया कि मेक सेंटेंसेस, तो आप कोशिश ये करें कि सिंपल सेंटेंसेस बने. I love my family. I love you. I love she. आप लोग ये जानते हैं. Number next is pleasure. We can say that I feel a great pleasure when I get the award from the school principal. Okay. I get a great pleasure after passing MDCAT. I felt a great pleasure whenever I look fresh flowers. I felt a great pleasure whenever I shoot videos. Okay, so a pleasure कहते हैं कि I felt मैं कह सकता हूँ कि I felt a great pleasure after dance. ऐसे भी कह सकते हैं I felt a great pleasure after dance. मैं डांस के बाद बहुत खुशी महसूस करता हूँ. नंबर नेक्स्ट इज काम. खामोशी को हम काम कह सकते हैं. तो काम हम सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि कहते हैं कि दरिया के किनारे बहुत खामोशी होती है. There is as much calm at the bank of the river. There is as much calm at the bank of the river. यही कह सकते हैं कि there is much calm at the bank of the river. दरिया के किनारे बहुत खामोशी होती है. डिस्पेयर तो हमने कहा कि मायूसी को कहते हैं कि I felt a great despair after failing the MDCAT. ओके, MDCAT को फेल करने के बाद मुझे बहुत मायूसी हुई. I felt a great despair whenever I heard about your father's death. यहाँ हम कह सकते हैं कि he felt a great despair after losing the job. We can say that he felt a great despair after losing the job. And our last word is truth. Sentence we make on truth is that the truth is that we all makes mistake. हकीकत तो यही है कि हम सब गलतियां करते हैं. तो truth is that we all makes mistake. It was all about abstract noun. इंशाल्लाह countable and uncountable noun को हम next lecture में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी बोर्ड पर जगह भी नहीं है और उसमें हमारे पास काम थोड़ा ज्यादा है. एंड मैक्सिमम हमारे पास 2 लेक्चर रहते हैं इस चैप्टर में, और उसके बाद ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और हम मूव ऑन करेंगे इनटू द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर इस वीडियो में लेक्चर के दौरान कोई ना कोई गलती मुझसे भी होती, क्योंकि लेक्चर शूट करना होता है कभी कभार और अनस्क्रिप्टेड लेक्चर होते हैं, तो गलती हो ही जाती है. इंसान से इंसान कमजोर है. तो यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम मुझसे वो गलती ना हो. नेक्स्ट वीडियो तक जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद अस. थैंक यू वेरी मच.